हेलो मित्रों, किसान भाइयों, आपको नमस्कार। ये समय जो है खरीफ में आप धान की रोपाई कर रहे होंगे, कुछ लोग धान की सीधी बुआई भी किए होंगे। तो आज जो है हम आपको खरपतवार नियंत्रण के बारे में, जो धान में जो बहुत सारे खरपतवार आ जाते हैं उसको कैसे नियंत्रित किया जाए, इसके बारे में हम आपको कुछ जानकारी देंगे। किसान जो है जानकारी के अभाव में ज़्यादा मात्रा में डाल देते हैं या कम मात्रा में डाल देते हैं, तो उससे जो है कम मात्रा में डालने से पर्याप्त खरपतवार नहीं नष्ट होते हैं, और अगर अधिक मात्रा में डाल देते हैं तो खरपतवार के साथ साथ उनका जो है मुख्य फसल धान है वो भी, उस पर भी प्रभाव पड़ जाता है। तो इसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको आज धान में खरपतवार नियंत्रण के बारे में आपको हम बताएंगे। कुछ किसान जो है डायरेक्ट सीड राइस जो बोए हैं, जैसे सीधी बुआई, बीज जो है खेत में कुंड में या छिटक करके सीधी बुआई किए हैं, और कुछ लोग जो है, कुछ लोग क्या ज़्यादा लोग जो है रोपाई करके बोए हैं। तो आज हम इसके बारे में बताएंगे। तो पहले जो ट्रेंड था वो बहुत सारी दवाएं जो है आप धान के फसल में डालते थे। घास कुल के जो खरपतवार हैं उनको नष्ट करने के लिए अलग दवा डाली जाती थी, मोथा के लिए अलग डाली जाती थी, चौड़ी पत्ती को ख़त्म करने के लिए अलग डाली जाती थी। तो अब जो है जैसे जैसे एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हुआ है, वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरह के जो है खरपतवार नाशी का विकास किया है, तो इससे जो है धन और समय की भी बचत हो रही है। तो पहले जो है घास कुल में करीब 4-6-8 साल पहले बहुत अलग दवाएं डाले। घास कुल के लिए जो ब्यूटाक्लोर या मैचेटी पहले डाला जाता था, वो जो 600 से 800 जो है मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से डाला जाता, और उसके साथ बेंथियोकार भी डाला जाता था, ये 400-600 मिलीलीटर। और मोथा के लिए एनिलोफास डाला जाता है, 150 से 200 मिलीलीटर जो है प्रति एकड़ डाला जाता था। बुआई के रोपाई के 3 दिन के जो बाद जो है डाला जाता था। और लेकिन अब जो है कि 4 साल से करीब 5 साल से एक नई दवा जो विकास हुई है, वो जो है पीआई कंपनी के द्वारा जो नामिनी गोल्ड करके आई है। तो ये 4-5 साल से किसानों के बीच में बहुत पॉपुलर दवा हो गई है। उसका कई रीज़न है उसमें, क्योंकि ये दवा जो नामिनी गोल्ड है उसमें करीब करीब सभी खरपतवार जो धान में पैदा होते हैं, करीब करीब सभी खरपतवार इससे नष्ट हो जाते हैं। और दूसरी खासियत इसकी क्या है, पहले की जो दवाएं डाली जाती थी ब्यूटाक्लोर वगैरह, वो जो है रोपाई के 3 दिन के अंदर जब पानी भरा रहता है, यानी पानी जब भरा रहता है तो उसमें जो है उसका लिक्विड छिड़का जाता है, जिससे कि वो जो पानी के ऊपर जो है पहले एक परत बना लेता था, और करीब 2 से 3 दिन तक जो है वो पानी उसमें खड़ा रहता था। तो इससे किसान को जो है काफ़ी नुकसान होती थी कि अगर पानी जो वैसे खेत जो है, जो बलुई खेत हैं या दोमट खेत हैं, उसमें पानी जल्दी से जो सूख जाता था, तो किसान को फिर से पानी भर करके इसमें जो है दवा का छिड़काव करना पड़ता था। और 3 दिन तक रोकना एक जो है चुनौती भरा काम होता था, पानी रोकना खेत में। तो इससे जो है किसान का काफ़ी जो है पैसा बर्बाद होता था और समय भी बर्बाद होता था। तो इससे जो है जो पीआई कंपनी की जो नामिनी गोल्ड करके जो दवा आई है, वो बहुत ही चमत्कारिक दवा है। और उसमें ऐसा भी नहीं है कि पानी भरा होना चाहिए। नामिनी गोल्ड जो आई है वो जो है, आप जब खरपतवार आपके 3 से 4 पत्ती वाले खरपतवार हो जाए, यानी पोस्ट इमरजेंस, जब खरपतवार जम जाए उसके बाद भी डाल सकते थे। पहले की दवाएं तो प्री इमरजेंस डाली जाती थी कि घास जब आपका उगे उससे पहले ही उसको डाल दिया जाए, रोपाई के जो 24 घंटा में 36 घंटा के में रोपाई की डाल जाए। लेकिन इसमें ऐसी कोई बाध्यता नहीं है नामिनी गोल्ड में। नामिनी गोल्ड तब डालिए जब आपका खरपतवार जो है में करीब 3-4 पत्ती खरपतवार में निकल आवे, करीब 10 दिन बाद, 10 से 12-14 दिन में भी आप आराम से इसको डाल सकते हैं। तो ये जो है नामिनी गोल्ड जो आप बहुत ही अच्छी दवा है।
इसको आप जो है करीब 80 से 120 मिलीलीटर प्रति एकड़ आप इसको डाल सकते हैं। यानी आसान समझ लीजिए कि 100 ml प्रति एकड़ जो है आप इसको डालिए। 200 लीटर पानी में, जैसा भी आप डाल सकें, 200 लीटर, 225 लीटर पानी में इसको मिला करके आप स्प्रे करके फ्लैट। ध्यान रखिए आप कि जो फुहार वाली जो मशीन होती है, फ्लैट फैन नाजिल, जो उसमें फुहारा बनाता है, उससे आप डालेंगे तो जो छोटे बड़े पौधे खरपतवार के होंगे उनमें सब में जो है उनके पत्तियों पर पड़ जाएगा और जो है ये उससे जो वो नष्ट हो जाएंगे। उसमें आपको एक ख्याल और करना है कि 10 दिन 12 दिन बाद आप नामिनी गोल्ड जब डालते हैं तो ध्यान रखिए कि उसके करीब 36 घंटा तक पानी न बरसे। क्योंकि अगर पानी बरस जाता है तो उस पर जो दवाएं, उसकी पत्तियों पर जो दवा पड़ी है नामिनी गोल्ड, वो घुल करके ज़मीन के नीचे चला जाएगा और आपको फिर से दोबारा दवा डालना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिए, मौसम को देख लीजिए, बादल देख लीजिए कि पानी बरसने वाला है या नहीं बरसने वाला है। तो आप ध्यान देखिए कि जब पानी न बरसने वाला हो तो आप उस कंडीशन में इसको आप दवा डालिए और दवा डालने के 36 घंटे 48 घंटे के बाद आप जो है उसमें पानी चला दीजिए, पानी भर दीजिए। उसको पानी भर देंगे तो उसमें जो है नमी बरकरार रहेगी उसकी, और जो है जो भी जो उसमें खरपतवार जो बनेंगे वो सब नष्ट हो जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी दवा है नामिनी गोल्ड। अगर इसको आप प्रयोग करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और जो है, और जो सीधी बुआई आप करते हैं, सीधी बुआई में भी आप आराम से इसको डाल सकते हैं। जो सीधी बुआई में आप जो बाकी दवाएं हैं जैसे ब्यूटाक्लोर है, एनिलोफास है, पेंडिमेथिलीन है, ये सब दवाओं को डालने में थोड़ा आपको दिक्कत होगा, क्योंकि जो खासकर जो दोमट भूमि है या बलुई दोमट भूमि है उसमें पानी को आप रोक नहीं पाएंगे और पानी जल्दी से जमीन के नीचे चला जाएगा। लेकिन ये जो नामिनी गोल्ड दवा है उसमें पानी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए कि वो इतना भी न सूखा रहे कि वो जो उसमें जो है नमी एकदम न रहे, पानी उसमें रुका न हो, लेकिन जमीन आपका जो है नम होना चाहिए। नम होने से ही ये दवा जो है पौधों में, चूंकि ये जो है सिस्टमिक दवा है। सिस्टमिक दवा यानी जो डाला जाता है तो जो उनके पत्तियों पर पड़ता है वो तो डायरेक्ट पड़ जाता है, लेकिन जो दवा जमीन में पड़ा रहता है तो जो नमी, जब जमीन में नमी रहेगी तो उस नमी के साथ जो पौधे नमी जमीन से शोषित करेंगे उसके साथ ही पौधों के भाग में चला जाएगा। तो इससे जो है पौधों को पूरी तरह से एक जो है आपके जो खरपतवार हैं वो नष्ट हो जाएंगे और आप निश्चिंत हो जाएंगे। और जब एक बार आप डाल दिए तो करीब 10-12 दिन 14 दिन पर डाल दिए तो समझ लीजिए कि आपका करीब 1 हफ्ता आप समझ लीजिए कोई खरपतवार नहीं निकलेगा। और जब तक खरपतवार अगला निकलेंगे तब तक ये पौधा आपका जो है जो आपका धान का मुख्य पौधा है वो तब तक बढ़ जाएगा 20-22 दिन 25 दिन में, और फिर जो है कोई घास उसमें नहीं लगी। अगर कोई घास निकलती भी है तो उसमें आप फिर ये दवा का प्रयोग मत करिए, ये दवा का प्रयोग न करिए। उसके लिए आप जो है आप मैनुअल वीडिंग कर लीजिए, जैसे खुरपी है, या आप हाथ से उखाड़ दीजिए अगर कहीं कहीं पौधे जम आए हैं। तो इस तरह से आप नामिनी गोल्ड का प्रयोग करिए। आप इस तरह से प्रयोग करेंगे तो आपका पैदावार बहुत अच्छा होगा। आप समझ लीजिए कि खरपतवार की समस्या बहुत विकट समस्या होती है, खासकर खरीफ सीजन में। रबी में तो कम होता है, लेकिन खरीफ सीजन में इसकी बहुत विकट समस्या होती है। जो किसान लापरवाही थोड़ा करते हैं उनमें आप समझ लीजिए कि 25 से लेकर के करीब 60 से 70% उनके उपज पर प्रभाव पड़ जाता है। अगर एकदम किसान लापरवाही कर गया तो उसमें जो है 70% यानी आपकी आधी जो पैदावार है से ज़्यादा ही जो है आपकी नष्ट हो जाएगी। इसलिए ये इस पर जो है बहुत ही ध्यान देना आवश्यक है। अगर आप खरपतवार का नियंत्रण नहीं करेंगे तो आपकी पैदावार बहुत अधिक जो है प्रभावित होगी, जिससे आपको बहुत नुकसान होगा। इसलिए आज मैं आपको वीडियो
बना दिया, जिससे आपका जो है खेत खरपतवार रहित हो और आपका पैदावार अच्छी हो और आप इसमें रोपाई कर रहे हैं, इसका प्रयोग करिए। समय से हम वीडियो बनाए हैं। मैं आशा करता हूं कि आपकी पैदावार जो है अच्छी होगी, आप समृद्ध होंगे। इसी के साथ मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरा YouTube चैनल उन्नत खेती ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर करिए और बेल आइकन दबाइए। मित्रों को शेयर करेंगे तो उनको भी इसका लाभ मिलेगा और जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके मोबाइल पर जाएगा, आपके जैसे भी आपके माध्यम है उस पर जाएगा, तो आप जो उसका लाभ उठाएंगे और आपके मित्र भी लाभ उठाएंगे। इसी के साथ मेरा आपको नमस्कार, धन्यवाद।